गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मिलन कुमार फ्रॉम सत्येंद्र प्राइवेट ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। आज हम लोग आप लोग को मैथ में फर्स्ट ईयर के लिए नया चैप्टर लेके आए हैं, अनुपात और समानुपात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको बेसिकली इस चैप्टर का समझना बहुत जरूरी है ताकि उसके बाद प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सके। अब आप समझिए, पहला चीज क्या है? अनुपात, और ये क्या है? समानुपात। तो समानुपात को हम लोग बोल सकते हैं समजोड़ अनुपात, और ये हो गया अनुपात। तो इसको बाद में चलेंगे, इसको अभी नहीं चलते हैं, देखते हैं। पहले क्या है? अनुपात। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए कि अनुपात आखिर है क्या चीज। देखिए, एक तरह से अनुपात को हम लोग बोल सकते हैं तुलना करना। एक तरह से हम लोग अनुपात को बोल सकते हैं कि तुलना करना। बेसिकली इसी को लेके समझते हैं। जैसे मेरे घर में 10 आदमी हैं और मेरे पड़ोसी के घर में 20 आदमी हैं। अब समझिए, मेरे घर में 10 आदमी हैं, पड़ोसी के घर में 20 आदमी हैं। तो दोनों का एक दूसरे से तुलना करेंगे दोनों को, कि मेरे घर से उसका घर का आदमी दुगुना है। जैसे मेरे घर में 10 आदमी है, मेरे पड़ोसी के घर में 20 आदमी है, तो हम कैसे बोलेंगे कि मेरे घर के तुलना में मेरे पड़ोसी के घर का आदमी 2 गुना है। तो देखिए, यही जो 2 गुना है या 4 गुना है या आधा गुना है या 5/2 गुना है, जो भी है, तो इसी चीज में आपका छुपा हुआ है अनुपात। तो अनुपात को हम क्या बोलेंगे कि 2 समान चीजों के या 2 समान राशि का जो बटा में निकलता है या तुलना करके निकालते हैं, वो होगा अनुपात। अब जैसे मेरे घर में 25 गाय है और मेरे बगल वाले के घर में 50 बैल है, तो दोनों में अनुपात नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास गाय है, उसके पास बैल है। तो एक अनुपात का पहला कंडीशन क्या हो गया कि पहला अनुपात का पहला कंडीशन हो गया कि दोनों का जो राशि है, जैसे 10 रुपया है, उसके पास 50 रुपया है, दोनों का जो राशि है वो सेम होना चाहिए। मेरे घर में 25 बिल्ली है, उसके घर में 100 चूहा है, तो इन दोनों के बीच अनुपात नहीं निकल सकता है। तो अनुपात उन्हीं 2 संख्याओं के बीच में निकल सकता है जो कि एक राशि का हो। अब देखिए, मेरे से तुलना अगर उसका करना है तो मेरा बटे वो, और अगर उसके तुलना में हम करेंगे अपने आप को तो उसके बटे हम। तो यही चीज है अनुपात। तो अब देखिए, मान लीजिए x बटे आपका 10 है, यहाँ है 40/400। x बटे 10 बराबर क्या है? 40/400। तो अब एक चीज हम लोग देखते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। x बटे 10 बराबर क्या लिखेंगे? 40/400 को 1/10, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा? बराबर होगा। अनुपात
अब जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है तो उसको बोलेंगे समानुपात। समानुपात मतलब क्या हो गया, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है। यहाँ x के जगह जरूर 1 है, तब ना ये और ये दोनों बराबर है। तो x के जगह 1 अगर रहेगा तब ना आपका समानुपात होगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या हो गया, दो अनुपात अगर एक दूसरे के बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, समानुपात। अब देखिए इस टाइप का थोड़ा हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं इसमें आखिर होता क्या है। अब देखिए यहाँ कोई क्वेश्चन है x/3 बराबर 15/90। 15/90। तो अब क्या बोलता है कि देख ये दोनों आपस में समानुपात अगर हो तो x का मान निकालें। तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। अब देखिए x/3 बराबर 15/90 है। तो अब क्या बोलता है, x का मान ज्ञात करें। अब यहां समझने वाली बात है कि ये अनुपात और ये अनुपात दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो अब देखिए इसमें क्या बोलता है, ये दोनों का मान एक दूसरे के बराबर कीजिए। तो अब देखिए इसको प्रश्न से बनाएंगे, x/3 बराबर 15/90। तो x बराबर हो जाएगा 15 × 3/90, 6, 3 दूनी 6। तो x बराबर 1/2 अगर रहता है, x बराबर 1/2 रहता है तो ये दोनों का अनुपात बराबर होगा। तो ऐसा होगा ही, जब बराबर का चिन्ह है तो ऑटोमेटिक समानुपात होगा। अब आगे इस टाइप का और प्रॉब्लम देखते हैं। अब यहां है x/18 बराबर 2/8। तब x का मान निकालें। तो दोनों को एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x × x बराबर 18 × 2। तो x² बराबर 36। तो x बराबर कितना हो गया, 6। अब देखिए इस 6 को यहाँ पुट करते हैं, 6/18 यानी कि 6 से 18, 1/3 हो जाएगा। यहाँ अगर 6 पुट करते हैं तो 6/18 बराबर 2/6, 6×18 2×6, 1/3 बराबर 1/3। आपका दोनों बराबर हुआ। x के 6 के मान के लिए अगर x का मान 6 रखते हैं तो आपका मान देखिए दोनों मान बराबर होता है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। a/9 बराबर 6/7। a/9 बराबर 6/7। तो क्या करेंगे, a × 7 बराबर 6 × 9 करेंगे। तो a बराबर क्या हो गया, 6 × 9/7। तो 9×6 54, 54/7। तो a का मान हम क्या रखेंगे,
ए का मान हम रखेंगे 54/7, तो दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। और छोटा छोटा एक दो प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे 12/x बराबर 16/9, 12/x बराबर 16/9। तो अब इसमें क्या करेंगे, फिर वही चीज करेंगे, 12 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना, 12 गुना 9 बराबर 16 गुना x। तो x बराबर क्या कर देंगे, 12 गुना 9, आई जो 16 है गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 27/4। तो 27/4 आपका हो गया। तो इस टाइप का छोटा छोटा प्रॉब्लम आप लोग अपने से बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोग को और अनुपात का दूसरा चीज पढ़ाएंगे, फिर वर्क टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे कि कितना खेत बनाने में कैसा क्या होता है। तो आज के क्लास में इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।